अप्रयापन्ता तदा स्मंका बला भीष्म भृशत्तम प्रयापन्ता तिव दमेशेता बला भीम भृशत्तम। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के 10 श्लोक। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे दुर्योधन का कन्वर्सेशन चल रहा है द्रोणाचार्य से और वो अपनी टीम से भी बात कर रहा है। तो यहाँ पे दुर्योधन कहता है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो दुर्योधन है वो कंपेयर कर रहा है अपनी टीम को और सामने जो पांडव की टीम है उससे। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। यानी कोई कह रहा है कि भीष्म पितामह जो कौरवों की टीम है उसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा है, वही लीड कर रहे हैं। तो दुर्योधन का कहने का मतलब है कि इसलिए उसकी जो टीम है ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज भी है और ज़्यादा शक्तिशाली भी है एज़ कम्पेयर टू पांडव की टीम से। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो कि भीष्म की तुलना में नगण्य है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो पांडव की जो टीम थी उसको जो लीड कर रहे थे भीम कर रहे थे। तो भीम एज़ कम्पेयर टू भीष्म पितामह, तो ऑब्वियसली उनसे कंपेयर करें तो उनका एक्सपीरियंस, भीम का एक्सपीरियंस कम है। तो इसलिए दुर्योधन यही कह रहा है कि भीष्म की तुलना में तो भीम कुछ भी नहीं है, क्योंकि भीष्म एक तो एक्सपीरियंस भी थे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी थी उनके पास और बुज़ुर्ग भी थे उससे एज़ कम्पेयर टू भीम। तो दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, यानी कि वो जेलस करता था, क्योंकि वो जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वह युद्ध में विजयी होगा, ये उसका दृढ़ निश्चय था। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि दुर्योधन जो था भीम से तो स्टार्टिंग से ही जेलस फील करता था, डरता भी था। उसे ये मालूम था कि अगर उसकी कभी मृत्यु हुई तो भीम के द्वारा ही मरना है। लेकिन अगर भीष्म पितामह प्रेजेंट रहते हैं किसी भी युद्ध के मैदान में तो उसकी जीत हो सकती है, यानी वो जीत सकता है, दुर्योधन जीत सकता है। तो यहाँ पे जो मैं समझ पा रहा हूँ कि दुर्योधन अन्याय तो कर ही रहा था, गलत कर ही रहा था, और साथ साथ मुझे कहीं ना कहीं अहंकारी भी है और ओवर कॉन्फिडेंट भी दिखता है। तो आपको इस श्लोक से क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे के श्लोक में बने रहना, क्योंकि आने वाले श्लोक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको भी और मुझको भी। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। मैं आपसे मिलूँगा अध्याय 1 के 11वें श्लोक में। जय श्री कृष्ण।